में करवा चौथ का व्रत सुहागन को पूरी साल इंतजार रहता है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। इस व्रत में हर सुहागन अपनी पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को जरूर करती हैं। हर सुहागन के जीवन में यह व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व बताया गया है। इस व्रत के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर एक सुहागन कर देती है, पर इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हर सुहागन को करवा चौथ के दिन कुछ मामूली सी गलतियां होती है जो कि वह नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत चौथ माता की पूजा की जाती है और हर एक सुहागन अपने पति की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत करते हैं और संध्या के समय वह अपना व्रत खोलती है। तो अगर आप भी ऐसी गलतियां करती हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। माता बहनों, आज की वीडियो देखा कि खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर एक नागरिक को, हर एक माता बहन को फ्री माध्यम से वह ज्ञानवर्धक जानकारी प्रोवाइड करना, जो तीज त्योहार पर हर सुहागन को यह बातें जरूर की पता होना चाहिए, जिससे कि उनके व्रत में कोई भी रुकावट, कोई भी प्रतिबंध न आए। इसलिए आज की वीडियो आप पूरा जरूर देख लेना। आपको हम बताएंगे कि करवा चौथ के व्रत के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करना चाहती चली जान देती है। उससे पहले आप इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक जरूर करें, जिससे कि हर माता बहन को इस वीडियो से लाभ ही लाभ हो सके, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय करवा चौथ माता। करवा चौथ के व्रत में ये 7 गलतियां करना पड़ेगा भारी, पूजा पाठ करने के बाद भी नहीं मिलेंगे शुभ परिणाम। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत वाले दिन कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। करवा चौथ का त्योहार साल 2024 में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दौरान सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। आज हम आपको इन्हीं के बारे में अपने इस लेख में जानकारी देंगे। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं न करें ये गलतियां। गलत समय पर उठने की भूल न करें। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण की जाती है। ये वो आहार होता है जो सास या घर की वृद्ध महिला व्रत रखने वाली सुहागन को देती है। यह आहार सूर्योदय से कुछ समय पूर्व आपको खा लेना चाहिए। इसलिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला को गलती से भी देर तक इस दिन नहीं सोना चाहिए। सूर्योदय के बाद तक सोना इस दिन अच्छा नहीं माना जाता। किसी को न दें। ये चीजें करवा चौथ का व्रत सुहाग की लंबी कामना के साथ लिया जाता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को गलती से भी इस दिन अपने श्रृंगार की सामग्री किसी दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए। अगर आपको कोई अपनी सुहाग के सामान से कुछ देता है तो उसे भी लेने से आपको मना कर देना चाहिए। इस रंग के कपड़े न पहने सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन अपने पहनावे का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस दिन आपको गलती से भी काले या भूरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लाल रंग के कपड़े इस दिन पहनना अच्छा माना जाता है। इससे आपके वैवाहिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिन न करें किसी का अपमान। व्रत का अर्थ केवल ये नहीं होता कि आप अन्न जल त्याग दें। इसका अर्थ ये भी है कि आप वैचारिक शुद्धता भी बरतें। इसलिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को गलती से भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी बातों से किसी को भी आहत करने से इस दिन बचें। इस दिन जीवन साथी के साथ झगड़ने से बचें। पति पत्नी के बीच नोकझोंक होना आम सी बात है, लेकिन इस दिन पति पत्नी दोनों को ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा न करें। खासकर पतियों को इस दिन झगड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि पत्नी इस दिन निर्जला व्रत रखती है। महिलाओं को कोई ऐसी बात इस दिन करने से बचना चाहिए जिससे अनबन होने की आशंका हो। नुकीली चीजों का न करें इस्तेमाल। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से भी इस दिन दूर रहना चाहिए। सुई, कैंची आदि चीजों का इस्तेमाल करने से व्रत रखने वाली महिलाओं को बचना चाहिए। इन चीजों का न करें। दान, वैसे तो हिंदू धर्म में दान का बड़ा महत्व है,
लेकिन इस दिन आपको कुछ चीजों का दान करने से बचना चाहिए। गलती से भी इस दिन दूध, कपड़ा, सफेद मिठाइयां दान में न दें। करवा चौथ के दिन इन चीजों का दान करना अच्छा नहीं माना जाता। प्रिय भक्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और सच्चे दिल से वीडियो को लाइक जरूर करें और हर एक माता बहन को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हर एक व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंच सके और वह इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। पूजा में टूटी हुई वस्तुएं चढ़ाना की पूजा में टूटी हुई चूड़ियां, चटका हुआ करवा या फटी हुई तस्वीरें अर्पित नहीं करनी चाहिए। टूटी हुई वस्तुएं खंडित मानी जाती हैं। पूजा में इनका उपयोग व्रत की सफलता में बाधा डालता है। शास्त्रों में इसका उल्लंघन करने से पति पर संकट आ सकता है और व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता। मासिक धर्म के दौरान पूजा करना, किसी महिला को के दिन मासिक धर्म हो जाए तो उसे पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। वह कथा सुन सकती है लेकिन भगवान की प्रतिमा को न छूना होता है। इस व्रत में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि पूजा में कोई दोष न हो और व्रत का पूर्ण लाभ मिल सके। मंगलसूत्र और सिंदूर का अभाव की पूजा के दौरान मंगलसूत्र और सिंदूर का विशेष महत्व होता है। मांग में भरपूर सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना भी अनिवार्य माना जाता है। यह सुहाग का प्रतीक है और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय होता है। बिना सिंदूर या मंगलसूत्र के पूजा आदि या अधूरी मानी जाती है और इससे व्रत का फल नहीं मिलता। चटके हुए करवा और छलनी का उपयोग की पूजा में करवा और छलनी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि करवा या छलनी चटके हुए हों तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। छटकी हुई वस्तुएं अपवित्र मानी जाती हैं और इससे पूजा भंग हो जाती है। इसलिए करवा और छलनी का साबुत व सही स्थिति में होना जरूरी है। नाशपाती चढ़ाना की पूजा में पंच रंग के फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन नाशपाती को माता पार्वती को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है और इसका उपयोग भी पूजा में नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अन्य फलों का चयन करें जो शुद्ध, ताजे और साफ हों। टूटे हुए चावल अर्पित करना। पूजा में चावल का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए न हो। साफ, पूरे और शुद्ध चावल ही माता को अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल अपवित्र माने जाते हैं और पूजा में इनका प्रयोग वर्जित है। फटा हुआ फोटो लगाना में चौथ माता की पूजा करते समय अगर आप फोटो का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि फोटो फटा हुआ या गला हुआ न हो। फटा हुआ फोटो खंडित माना जाता है और इसे लगाना अशुभ होता है। पूजा में संपूर्ण और साफ सुथरी तस्वीर का ही उपयोग करें, किसी को नींद से न जगाएं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन घर के किसी भी सोते हुए सदस्य के उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। मुंह से बुरे शब्द न निकालें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। सफेद चीजें दान न करें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचें, जैसे सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई दान न करें। व्रत में दिन के समय सोना, किसी की चुगली करना जैसे काम बिल्कुल न करें। आप चाहें तो सतियों की कथा, पौराणिक कथा, कीर्तन, गायन करके दिन को शुभ बना सकती हैं। सिलाई, कटाई, बुनाई के लिए कैंची, सुई, चाकू का इस्तेमाल न करें। अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में मन में किसी तरह का कोई विचार नहीं लाना चाहिए। सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, लहठी, बिंदी, सिंदूर को कचड़े में नहीं फेंके। अगर पहनते समय चूड़ी टूट जाए तो उसे पूजा स्थान पर रख दें और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करें। करवा चौथ के जरूरी नियम। इस दिन क्या करें, कैसे करें? अगर आप सास भी बन चुकी हैं तो आपको अपनी बहू को सरगी देना बेहद जरूरी है। बहू के लिए ससुराल से मिलने वाली सरगी करवा चौथ के व्रत का बहुत जरूरी हिस्सा होती है। आपकी बहू व्रत शुरू करें, इससे पहले ही आपको उसे कुछ मिठाइयां, कपड़े और श्रृंगार का सामान देना चाहिए। इसे ही सरगी कहा जाता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इसी सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। अगर आपकी बेटी की शादी हो चुकी है तो आपको उसके घर बायां बायना भेजना चाहिए।
यह रस्म माँ और बेटी से जुड़ी है। इसमें करवा चौथ की पूजा शुरू होने से पहले माँ अपनी बेटी के घर कुछ मिठाइयां, तोहफे और ड्राई फ्रूट्स भेजती है। इसे बायां या बायना कहा जाता है। यदि आप पूजा शुरू होने से पहले ही इसे बेटी के घर पहुंचा दें तो यह शुभ होता है। कथा सुनना भी है जरूरी। कई महिलाओं को कथा सुनने में रुचि नहीं होती और इसी वजह से वे कथा में अपना ध्यान नहीं लगाती। हालांकि इस त्योहार में जितना जरूरी व्रत और पूजा करना होता है उतना ही जरूरी कथा सुनना भी होता है। इसलिए आपको पूरे मन से कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ की कथा हिंदी में मिलेगी। यहाँ करवा चौथ के गीत भी गाएं। अक्सर इस दिन सभी महिलाएं एक जगह मिलकर कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं। आपको भी इनमें हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध होता है। करवा चौथ का व्रत आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है, इसलिए इस दिन उसी रंग को पहनने की प्राथमिकता दें जो आपके प्रेम का प्रतीक हो, जैसे लाल रंग या आपकी शादी का लहंगा, मेहंदी और 16 श्रृंगार को इस दिन बिल्कुल न भूलें। इस दिन अपने पति को प्रसन्न रखें और पति की भी जिम्मेदारी है कि वह आपको भरपूर सम्मान दें। व्रत में आप पूरे समय अपने पति की सेहत और लंबी आयु की कामना करती रहें। इस दिन बिछिया और पायल संभव हो तो नई ही पहने। अगर संभव नहीं है तो जो पहनी है उसे दूध में धोकर पुण्य धारण करें। करवा, दीपक, छलनी और कांस की सींग का महत्व। करवा चौथ में भगवान शिव, मां गौरी और गणेश जी की पूजा करने का विधान है। वहीं मिट्टी के करवा जिसमें टोटी लगी होती है उसे गणेश जी की सूंड माना जाता है। करवा चौथ पूजा के दौरान इसी करवा में जल भरकर पूजन का महत्व है। वहीं करवा चौथ की पूजा में चंद्रोदय के बाद महिलाएं छलनी में दीपक रख चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात अपने पति का चेहरा देखती है। मान्यता है ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होती है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। कांस की सींग शक्ति का प्रतीक है जिसे करवा की टोटी में डाला जाता है। माता दोस्तों, अगर आपने अभी तक छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में अपनी राशि भी अवश्य डाल देना। अगर हमको आपकी राशि अनुसार कोई भी उपाय मिला तो हम आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद। किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए करवा चौथ व्रत? गर्भवती महिलाएं। यूं तो करवा चौथ के पर्व का बहुत महत्व होता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं को करवा चौथ का व्रत नहीं करने की सलाह दी जाती है। इस व्रत में महिलाओं को पूरे दिन के लिए अन्न जल का त्याग करना होता है। ऐसे में भूखे रहना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी आप गर्भवती हैं और इस टाइम पर किसी भी कोई भी व्रत क्यों ना हो उसे मृत को आपको छोड़ देना चाहिए और आपको माता रानी से क्षमा मांग लेनी है कि मैं अब की बार इस व्रत को नहीं रख पाऊंगी। तो आपको करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो जरूर ही करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, पर ज्यादातर टाइम में आपको करवा चौथ का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। कुंवारी लड्ढकियां करवा चौथ। एक से आप कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव, जय मां पार्वती अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना इच्छा करवा चौथ पर पूरी हो जाए। अगर आप अभी कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती लिख देंगे तो इससे कि ऐसी जानवर तक जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए आगे जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को केवल सुहागिनों को ही करना चाहिए, क्योंकि ये पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसलिए कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को खुलकर भी नहीं रखना चाहिए और शास्त्रों में भी इसी बहुत ही अशोक माना जाता है, क्योंकि कुंवारी कन्या की शादी नहीं होती तो उसको इस व्रत को भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस व्रत को सिर्फ और सिर्फ सुहागन स्त्रियों को ही रखा जाता है। यह पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखा जाता है और कुंवारी कन्याओं की शादी नहीं हुई होती तो इसलिए उन्हें इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। जब आपकी शादी हो जाए तभी कि आप इस व्रत को रख सकती हैं, पर तब तक आप ऐसा काम भूल कर भी ना करें। पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत और पूजा कर सकते हैं या नहीं, जाने क्या कहते हैं। नियम करवा चौथ व्रत को लेकर नियम शास्त्रों की माने तो पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। ऐसा करने से इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है कि पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान महिलाएं व्रत नहीं कर सकती। महिलाएं इस दौरान जैसे व्रत रखती हैं वैसे ही व्रत रखें और चंद्रमा देखने तक इसका पालन करें। अगर आपके पहले से ही पीरियड्स यानी मासिक धर्म चल रहे हैं तब भी आप इस व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रख सकते हैं, लेकिन पूजा के लेकर कुछ नियम हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। करवा चौथ पूजा को लेकर नियम पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान करवा माता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे निषेध बताया गया है। करवा चौथ का व्रत पूरा करना चाहिए, लेकिन पूजा मानसिक तौर पर करनी चाहिए। महिलाएं पूजा के समय दूर बैठकर किसी दूसरी सुहागन महिला से पूजा करवा सकती हैं, लेकिन स्वयं पूजा ना करें। अगर कोई महिला नहीं है तो आपके पति भी नियमों का पालन करते हुए करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही किसी पूजा पाठ के सामान को न छुएं, लेकिन मंत्रों का जप करते रहें। वहीं जब चांद निकल आए तो आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं और चांद की छलनी से दर्शन कर निर्जला व्रत खोल सकती है। क्यों नहीं कर सकते? पूजा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के शरीर में काफी ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए पूजा पाठ या किसी धार्मिक आयोजन के करने को लेकर मनाही होती है। डायबिटीज एक समय था जब ये बीमारी बुजुर्गों को हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो डायबिटीज की रोगी होने के बाद भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन ऐसा करने से परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए देर तक भूखा या प्यासा रहना ठीक नहीं होता। लंबे समय तक भूखे रहने से ब्लड शुगर का स्तर घट या बढ़ सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसेमिया या हाइपरग्लाइसेमिया का खतरा हो सकता है। डायबिटीज से ग्रसित महिलाओं को यह व्रत नहीं रहना चाहिए। अगर रहना भी है तो विशेषज्ञ के निर्देशानुसार ही रहें। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के शरीर को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, साथ ही उसके बच्चे का विकास भी उसी के जरिए होता है। ऐसे में व्रत रखने से महिला और बच्चे दोनों के लिए समस्या पैदा हो सकती है। पहली और तीसरी तिमाही में तो व्रत रखना ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो विशेषज्ञ दूसरी तिमाही में आपको कुछ निर्देशों के साथ व्रत रखने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसे में विशेषज्ञ के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। रीति के चक्कर में खुद के या बच्चे के लिए जोखिम की स्थिति पैदा न करें। असंतुलित ब्लड प्रेशर। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर असंतुलित होता है, जो कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। ऐसे लोगों को भी करवा चौथ का व्रत न रखने की हिदायत दी जाती है। लंबे समय तक भूखे रहने से ऐसी महिलाओं के ब्लड प्रेशर के स्तर में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि इनका बीपी खान पान और दवाओं के भरोसे नियंत्रित रहता है। इसलिए कोशिश करें कि व्रत न रहें, और अगर रखना ही है तो खाती पीती रहें। विशेषज्ञ के निर्देशों का पालन करें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आपकी शादी हिंदू रीति रिवाज के स्वरूप हुई है तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। पर जिन महिलाओं की हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं हुई है बल्कि कोर्ट कचहरी से हुई है, तो आपको भी यह व्रत को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू सर्च दृष्टि के विरुद्ध माना जाता है और आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। माताएं बहनों, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां पार्वती ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। और ऐसी स्त्री को भूल कर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। और हमारी जो देवी देवता होते हैं, जो ईस्ट होते हैं, वह भी हमसे क्रोधित हो जाती है। यानी कि ऐसी स्त्री को करवा चौथ का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। साथ में हम आपको बता दें, अगर आपने लव मैरिज की है तब भी इस व्रत को न रखें, नहीं तो आपको घोर पाप लगता है, आपका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए करवा चौथ का व्रत आपको भी नहीं रखना चाहिए, कि शास्त्रों में बहुत ही घटिया काम माना गया है, क्योंकि माता पिता के मर्जी के बिना आपकी शादी हुई है। इसलिए आपको इस व्रत को भूल कर भी ना रखें, नहीं तो आपका पति का जीवन भी बर्बाद हो सकता है और आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं
करवा चौथ के व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए और कौन से कम हमें करवा चौथ की व्रत के दौरान जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है एवं आप सभी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पति की तरक्की होती है। चलिए जान लेते हैं, जानिए करवा चौथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही पूजा में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा का विधान है। आज के दिन पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके लकड़ी का पाटा रखकर उस पर शिव जी, मां गौरी और गणेश जी की प्रतिमा, तस्वीर या चित्र रखने चाहिए। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं, जिस पर सभी देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। इस प्रकार देवी देवताओं की स्थापना करके पाटे की उत्तर दिशा में एक जल से भरा लोटा या कलश स्थापित करना चाहिए और उसमें थोड़े से चावल डालने चाहिए। अब उस पर रोली, चावल का टीका लगाना चाहिए और लोटे की गर्दन पर मौली बांधनी चाहिए। कुछ लोग कलश के आगे मिट्टी से बनी गौरी जी या सुपारी पर मौली लपेटकर भी रखते हैं। इस प्रकार कलश की स्थापना के बाद मां गौरी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन चीनी से बने करवे का भी पूजा में बहुत महत्व होता है। कुछ लोग मिट्टी से बना करवा भी रख लेते हैं। आज के दिन 4 पूड़ी और 4 लड्डू 3 अलग अलग जगह लेकर एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख दें, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी के करवे पर रखें और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपने साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांध लें। कुछ जगहों पर पूड़ी और लड्डू के स्थान पर मीठे पूड़े भी चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। अब देवी मां के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी कथा पढ़ें। इस प्रकार पूजा के बाद अपनी साड़ी के पल्ले में रखे प्रसाद और करवे पर रखे प्रसाद को अपने बेटे या अपने पति को खिला दें और कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। बाकी पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें। रात को चंद्रोदय होने पर इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का पारण करें। 16 श्रृंगार का धारण यह व्रत सुहाग की रक्षा के लिए रखना होता है। ऐसे में इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने की विशेष मान्यता है, जिसमें लाल चुनरी, बिंदी, काजल, चूड़ियां, नथ, अंगूठी, कंगन, हार, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, सिंदूर, सोने चांदी के विशेष आभूषण और हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर जैसे सभी श्रृंगारों की बड़ी मान्यता है। इसलिए 16 श्रृंगार अवश्य करें और फिर पूजा में बैठें। पूजा के समय पौराणिक कथा नहीं सुनना। करवा चौथ की पूजा और व्रत दोनों बिना कथा के अधूरे हैं। मान्यता है कि मां भगवती की महिमा की कथा सुने बिना आप पूजन करती हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। इसलिए भूल कार्य भी यह गलती ना करें और मां करवा की कथा अवश्य सुने, ताकि व्रत लाभ प्राप्त हो सके, झगड़े से बचें और बड़ों का आशीर्वाद लें। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ व्रत के दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, खास तौर पर पति से, नहीं तो यह व्रत फलदायी नहीं होगा। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।